हेलो अच्छा भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के 10 और अमेजिंग पीवाईक्यूज लेके आए हैं। बच्चों क्या है पीवाईक्यूज, करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। ठीक है, एक प्लेन मिरर के सामने 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। द वर्चुअल एंड द इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड बाय द मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर तो वैसे भी वर्चुअल इमेज ही बनाता है और इरेक्ट बनाता है। ठीक है, नाउ द मिरर इज मूव्ड बाय 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बाई विच द पोजिशन ऑफ द इमेज वुड शिफ्ट। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट था। तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। ठीक है, 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस थी ये वाली। इसको बना लेते हैं प्रॉपरली। तो ये मिरर हो गया, ये 12 सेंटीमीटर के बराबर हो गई। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। द वर्चुअल एंड द डायरेक्ट इमेज यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दूर बन जाएगी, है ना, बन गई। is formed by the mirror. Now the mirror is moved by 4 सेंटीमीटर towards the stationary observer. अब स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ मूव करा दिया मिरर को आपने ना, यहाँ पे मूव करा दिया ऐसे। दो बार डायग्राम बनाओगे ना, काम खत्म हो जाएगा। तो ये अब डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर के बराबर हो गई। 8 सेंटीमीटर। अब जो नई डिस्टेंस होगी ना, वो यहाँ से 8 सेंटीमीटर होगी। तो ये 4 सेंटीमीटर मूव कर चुका है ऑलरेडी, ये 8 सेंटीमीटर होगी। तो नया इमेज यहाँ पे बनेगा आई डैश। तो बच्चों पहले इमेज की जो ये डिस्टेंस थी ना, ये थी 12 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर के बराबर थी। ये बच्चों 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये कितना होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। कैसे? क्योंकि अब ये मिरर की नई वाली पोजीशन से 8 सेंटीमीटर पीछे है, तो ये भी 4 होगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, हमारे पास 8 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर ही मूव कर रहा होगा एंड द आंसर विल बी दिस ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था मिरर का। ओके, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। A point object O is placed in front of the two thin symmetrical coaxial convex lens L1 and L2 with focal length 24 centimeter and the 9 centimeter respectively. ठीक है, the distance between the two lenses is 10 centimeter and the object is placed 6 centimeter away from the lens L1. ठीक है, the distance between the object and the image formed by the system of the two lens will be. दोनों लेंस जो बना रहे होंगे उसका ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस बताना है, फाइनल वाली इमेज का। दो बार बच्चों लेंस का इमेज फॉर्मूला, लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन वाला फॉर्मूला लगा दो। U1 जो होगा बच्चों माइनस का 6 सेंटीमीटर के बराबर होगा। F1 जो होगा बच्चों 24 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो 1/V1 माइनस का 1/U1 इज इक्वल टू 1/F। तो 1/V1 इज इक्वल टू 1/24 माइनस का 1/6। तो ये माइनस का 3/24 आ जाएगा। तो V1 की वैल्यू बच्चों माइनस का 8 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो ये यहाँ से रेस जो गई वो बेसिकली थोड़ा सा ऐसे बैंड हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे जा रही होंगी इस तरीके से। तो 8 सेंटीमीटर दूर से आती दिखाई दे रही होंगी। पहला इमेज यहाँ पे बन रहा है 8 सेंटीमीटर पर, तो 8 और 10 18 सेंटीमीटर हो जाएगा इस वाले लेंस के लिए। तो U2 जो होगा वो माइनस का 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1/V2 माइनस का 1/U2 इज इक्वल टू 1/F। ये 9 हो गया। तो 1/V2 जो आएगा ना बच्चों 1/9 माइनस का 1/18। तो ये 1/18 के बराबर आ जाएगा। देखो हाँ 1/18 के। तो V2 बच्चों हमारे पास 18 सेंटीमीटर आ रहा होगा। मतलब अब इमेज इधर बनेगा 18 सेंटीमीटर दूर। 18 सेंटीमीटर, 18 और 16 34। तो 34 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 34। ठीक है, 34 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछ रहे हैं आपसे ना, ये ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा है इन्होंने। हो गया भाई। अगले क्वेश्चन पे जाओ। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 इज 20 सेंटीमीटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 है बच्चों और रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, द लेंस इज नाउ इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। द रेशियो ऑफ द पावर ऑफ द लेंस इन एयर टू द पावर ऑफ द लेंस इन द लिक्विड विल बी। तो देखो बच्चों पावर ऑफ द लेंस जो होती है ना वो होती है 100 डिवाइड बाई एफ के बराबर। तो 100 को तो अलग कर लेना। एन बच्चों 1.8 है माइनस का 1 डिवाइड बाई 1/R1 माइनस का 1/R2। कॉन्वेक्स लेंस में ये दोनों ऐड हो जाते हैं मतलब ना।
क्योंकि देखो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ना बच्चों, मैं थोड़ा सा बताता हूँ R1 R2 क्या होते हैं। तो जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो रेज अगर इधर से आ रही है तो इसको बोलते हैं हम R1 और इसको बोलते हैं R2। तो R1 का जो सेंटर होगा वो इधर होगा C1 और R2 का जो सेंटर होगा वो इधर होगा C2। तो R2 जो है नेगेटिव होगा, R1 पॉजिटिव होगा, इसलिए R2 को मैंने नेगेटिव रखा है, R1 को पॉजिटिव रखा है। ठीक है, तो ये तो बच्चों एयर वाला फोकल लेंथ हो गया, एयर। जो मीडियम वाला फोकल लेंथ होगा ना बच्चों, वो 100 डिवाइड बाई एफ इन मीडियम। तो बस ये 100 एक एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इसको बस अलग कर लेना, 1.8 डिवाइड बाई 1.5 माइनस का 1, और ये आ जाएगा 1/20 माइनस का 1 अपॉन माइनस का 20। ये चीज तो सेम ही रहेगी, दोनों को बच्चों डिवाइड कर दो। तो पावर ऑफ लेंस इन एयर, तो एयर डिवाइड बाई मीडियम, ये जो आएगा 100 से 100 कट जाएगा, ये 0.8 बचेगा, 0.8 डिवाइडेड बाई 0.3, और ये 1.5 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये भी कट जाएगा बच्चों। तो 5 8 40, 4 आंसर आ रहा होगा बच्चों, इसका काम खत्म। 4 आ जाएगा बच्चों आंसर इसका। ठीक है, ऐसा हो जाएगा सॉल्व। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। टू इमिसिबल लिक्विड ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस 8.5 एंड 3/2 रेस्पेक्टिवली आर पुट इन अ बीकर एज शोन इन द फिगर। द हाइट ऑफ ईच कॉलम इज 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ईच कॉलम 6 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है। ठीक है, अ कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। यहाँ पे बच्चों कॉइन रख दिया। फॉर नियर नॉर्मल विजन द अपरेंट डेप्थ ऑफ द कॉइन इज, अपरेंट डेप्थ पूछ रहे हैं बच्चों यहाँ से। तो पहले बच्चों यहाँ से रेस चलेंगी ऐसे करके, है ना, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, फिर इधर जाएंगी, इस वाली बाउंड्री पे होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले सरफेस पे बात करेंगे S1 पे। ठीक है, इसको S1 बोल दे रहा हूँ, इसको S2 बोल दे रहा हूँ। तो D1 जो आएगा ना, अपरेंट डेप्थ फ्रॉम S1 जो आएगा इस वाले से, तो ये 6 सेंटीमीटर था। 6 डिवाइडेड बाई NI होगा बच्चों यहाँ पे 8/5 डिवाइड बाई NR। हम इसको ऊपर ले जाया करो NR को ना, 3/2। ठीक है, ओके, 5 ऊपर चला जाएगा, 15 छिक्के 90 डिवाइड बाई 16। ठीक है, ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास ना, D1 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, NI डिवाइड बाई NR। ठीक है, यही आएगी, 8/5 है ना, वो 8/5 और वो 3/2। ठीक है, ठीक है। अब ये पहला इमेज जो होगा ना, वो इस वाले सरफेस से इतना नीचे होगा, उसमें 6 सेंटीमीटर और ऐड कर दो तो इस वाले सरफेस के लिए आ जाएगा। अब S2 के लिए कर रहे हैं, तो D जो होगा ना बच्चों S2 के लिए, वो 90/16 प्लस का 6 होगा, तो 186 डिवाइड बाई 16 के बराबर आ जाएगा। तो D डैश अपरेंट डेप्थ जो आएगी ना, 186 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई NI। अब NI 3/2 होगा, डिवाइड बाई NR बच्चों 1 के बराबर होगा। इसको ऊपर ले जाओ तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 6 18, 3 दूनी 6, और 2 से ये कट जाएगा 8 बार। ठीक है, तो ये 31 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू बच्चों 31 के बराबर होगी। दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। अपरेंट डेप्थ अगर निकालनी है तो सरफेस से अपरेंट डेप्थ निकालनी है, तो D जो सरफेस से डिस्टेंस है, दैट डिवाइड बाई NI जिसमें इंसिडेंट रेज होती है उसको NI बोलते हैं, डिवाइड बाई NR को डिवाइड बाई मत करो, NR को ऊपर ले जाया करो, तो NR इंटू D डिवाइड बाई NI, ये फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स टू इमेज, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स 2 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज एज प्रोड्यूस्ड बाई अ कॉन्वेक्स लेंस इज 45 सेंटीमीटर। तो बच्चों एक ऑब्जेक्ट और 2 टाइम्स मैग्नीफाइड जो रियल इमेज बन रही है ना बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। पहले तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कब क्या क्या करता है। ठीक है, ये भी एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, तो ऑब्जेक्ट भी मतलब रियल है और उसका रियल इमेज बन रहा है और मैग्नीफाइड बन रहा है। देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है यहाँ पे, आप पोल और फोकस के बीच में रखते हो तो वर्चुअल इमेज बनता है, पीछे मैग्नीफाइड बनता है लेकिन वर्चुअल बनता है। जब आप इस फोकस और 2F के बीच में रखते हो ना ऑब्जेक्ट को, तो इसका मैग्नीफाइड इमेज बनता है बच्चों इधर की तरफ, बड़ा इमेज बनता है 2F से आगे। ठीक है, और रियल बनता है। जब ऑब्जेक्ट यहां होता है तो इसका छोटा इमेज बनता है यहाँ पे, तो मतलब ये वाला केस है, F और 2F के बीच में रखा है। ठीक है, तो F और 2F के बीच में द 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स 2 टाइम्स
इस डिस्टेंस को मान लेना बच्चों x, इसको मान लेना y। तो मुझे इतना तो पता लग गया कि जो y होगा ना मैग्नीट्यूड में वो 2x के बराबर होगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन जो है ना इसका -2 आ रहा होगा, तो वो v डिवाइडेड बाई u होता है। तो -2 इज इक्वल टू v क्या रखोगे आप, y, u क्या रखोगे माइनस का x, तो y बच्चों हमारे पास 2x के बराबर आ रहा होगा। अब बोलोगे सर आप यहाँ माइनस के साथ, मैंने ये मैग्नीट्यूड लिखे हैं, डिस्टेंस लिखी है, डिस्टेंस, ठीक है, x और y जो है डिस्टेंस है, तो y मेरे पास 2x के बराबर आ गया। तो y प्लस का x जो है ना बच्चों इन्होंने 45 सेंटीमीटर दे रखा है, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 15 सेंटीमीटर के बराबर, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर के बराबर। अब फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाना है, तो 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/f जो आ जाएगा ना बच्चों 3/30 आ जाएगा, ओके। f बच्चों 10 सेंटीमीटर के बराबर आ रहा होगा, ये आंसर हो जाएगा, f 10 सेंटीमीटर के बराबर आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगले वाले क्वेश्चन में आते हैं। सो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और डायग्राम मैंने पहले ही बना लिया है इस वाले क्वेश्चन का ना। इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द फोकल लेंथ f ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, पहली बात तो कॉन्वेक्स लेंस आधी चीजें तो यहाँ आंसर हो जाती हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x एंड द इमेज डिस्टेंस y आर मेजर्ड विद रेफरेंस टू द फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस। तो फोकल पॉइंट जो होता है ना बच्चों, एक इधर होता है और एक इधर होता है, ठीक है ना, फोकल पॉइंट इधर होते हैं। अब मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस डिस्टेंस को ये बोल रहा है x, और इमेज मान लो यहाँ पे बन रहा है, तो इस डिस्टेंस को ये बोल रहे हैं y, ठीक है। x और y इस तरीके से मेजर किए इन्होंने, ठीक है, और उनको इन्होंने प्लॉट करके दे दिया आपको ना, बड़ा अजीब सा प्लॉट इन्होंने बनाया है, ठीक है। अब ये फोकल लेंथ के बारे में पूछ रहे हैं, तो बच्चों मैं इस प्लॉट में एक चीज देख पा रहा हूँ कि एक ऐसा पॉइंट मुझे ये दिख रहा है, ये वाला पॉइंट ना, जिसमें x और y की वैल्यू सेम है, x इक्वल टू y है। अच्छा ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी f के बराबर होती है, ये भी f के बराबर होती है, और x और y भी बराबर हो जाए, मतलब ना f से जितना दूर इमेज बन रहा है उतना ही दूर ऑब्जेक्ट रखा रहा हो इस वाले फोकस से। ऐसा तब होता है जब ऑब्जेक्ट 2f पे रखा हो, तो जब ऑब्जेक्ट 2f पे होता है ना तो उसका इमेज भी 2f पे बनता है, ठीक है। तो f और 2f के बीच का डिस्टेंस y है, f और 2f के बीच का डिस्टेंस x है, और x और y दोनों बराबर है। तो जब x और y दोनों बराबर होंगे तो वो फोकल लेंथ के बराबर होंगे, ये एक स्पेशल केस होता है। और यहाँ पे हमें दे रखा है x और y 20 के बराबर है, तो फोकल लेंथ भी 20 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। तो ये 20 सेंटीमीटर बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर, light from a point source in air falls on a convex curved surface of radius 20 centimeter and refractive index 1.5 if the source is located 100 centimeter from the convex surface। तो यहाँ पे convex surface है और refractive index जो है ना यहाँ का, इसको n2 बोलेंगे, 1.5 के बराबर दे रखा है, n1 बच्चों एयर के बराबर दे रखा है, और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है ना बच्चों दैट इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 100 सेंटीमीटर, ओके। द इमेज विल फॉर्म एट अ, अच्छा ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस पूछिए, ठीक है, इमेज की, तो वो वाला फॉर्मूला लगा दो ना, रिफ्रैक्शन एट द कर्व सरफेस वाला, ठीक है। तो n2 डिवाइड बाई v माइनस का n1 डिवाइड बाई u इज इक्वल टू n2 माइनस का n1 डिवाइड बाई r, है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब n2 की वैल्यू बच्चों 3/2 v माइनस का n1 बच्चों 1 के बराबर डिवाइड बाई माइनस का 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू n2 माइनस का n1 3/2 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई r कितना दे रखा है बच्चों इन्होंने 20 सेंटीमीटर। अच्छा इसका सेंटर इधर की तरफ होगा, रेज इधर से आ रही है, इधर वाली जो डिस्टेंस होंगी ना वो पॉजिटिव होंगी, ठीक है, ओके। r 20 के बराबर आ जाएगा, 3/2v इज इक्वल टू 1/40 माइनस का 1/100, तो 200 लेने एलसीएम, 5 माइनस का 2 आ जाएगा, ऊपर 3 से 3 कट जाएगा, v की वैल्यू बच्चों 100 सेंटीमीटर के बराबर आ रही होगी। तो दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 इधर, और वो 100 इधर बन रहा है इमेज, तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 200 सेंटीमीटर विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों, the distance between the object and its 3 times magnified virtual image as produced by the convex lens is
20 सेंटीमीटर। अच्छा ये वाला क्वेश्चन बच्चे पता है, सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है ना उसका कॉन्सेप्ट है। सिंपल माइक्रोस्कोप में रियल ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बनता है, कब बनता है, जब फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है ना, तो यहाँ पर मैग्नीफाइड इमेज ऐसे बन जाता है। ठीक है, इधर से आई देख रही होती है 3 टाइम्स है। तो ये भी मुझे क्लियर हो गया कि एम जो है वो बेसिकली 3 होगा, यहाँ पे प्लस का होगा, इरेक्ट इमेज बनता है। ठीक है, दोनों वी और यू दोनों ही नेगेटिव होते हैं, तो वी डिवाइड बाई यू। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को बच्चों एक्स बोलूं और इसको मैं अगर वाई बोलूं, तो हम समझ गए वाई अपॉन एक्स 3 के बराबर आ जाएगा, और वाई बच्चों हमारे पास 3x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, तो y माइनस का x जो है ना बच्चों वो हमें 20 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है, तो x की वैल्यू बच्चों 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, y की वैल्यू बच्चों 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो फोकल लेंथ हमें पता करनी है, तो 1 अपॉन वी, वी हो गया बच्चों हमारे पास माइनस का 30, माइनस का 1 अपॉन यू, माइनस का 10 हो गया, इजिकल टू 1 अपॉन एफ। तो 1 अपॉन एफ जो आ जाएगा वो 1 अपॉन 10 माइनस का 1 अपॉन 30, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 1 अपॉन एफ आ जाएगा बच्चों 2 डिवाइड बाई 30 के बराबर। एफ की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 15 सेंटीमीटर के बराबर, एंड दैट विल बी द आंसर। अच्छा ऐसे क्वेश्चन काफी रिपीट हुए हैं, मतलब ना पहले भी मैं 1-2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ इस टाइप का ना, 15 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, द ग्राफ बिटवीन 1 अपॉन यू एंड 1 अपॉन वी फॉर अ थिन कॉन्वेक्स लेंस in order to determine its focal length is plotted as shown in the figure। so इसकी फोकल लेंथ को डिटरमाइन करने के लिए जो कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह दे रखा है, सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, तो वैल्यू ऑफ द आर विल बी, ठीक है, आर की वैल्यू ये आपसे पूछ रहे हैं, तो 1 अपॉन यू और 1 अपॉन वी का ग्राफ है। तो क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, वैसे तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला होता है इसका 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ होता है। तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस का 1 अपॉन एफ, ये बन जाएगा अपने पास। जब बच्चों इसको आप वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हो, इसको आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हो, तो ये वाई इंटरसेप्ट होगा या नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा और वाई इंटरसेप्ट ये होगा। ठीक है, तो वाई इंटरसेप्ट बच्चों ये है, ये तो 1 अपॉन एफ जो आ जाएगा ना बच्चों हमारे पास 1 अपॉन 10 के बराबर आ जाएगा, मतलब एफ जो है 10 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास ना, आपको पता होना चाहिए 1 अपॉन एफ जो होता है वो एन जो कि 3/2 है माइनस का 1, और ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है ना, सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो 1 अपॉन आर माइनस का 1 अपॉन माइनस आर। ठीक है, तो 1 अपॉन एफ तो ये दे रखा है, इसके बराबर 1 अपॉन 2 इंटू 2 डिवाइड बाई आर, तो 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी, दैट विल बी आवर आंसर। सिंपल सा फोकल लेंथ वगैरह के फॉर्मूलाज हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर विद प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसाइडिंग ईच अदर। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखी है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द मिरर इज 10 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे बच्चों एक काम करते हैं, पहले तो बनाते जाते हैं डायग्राम। ये लेंस हो गया और यहाँ पे ये मिरर हो गया जो कि बहुत गंदा बना है। ठीक है, ये मिरर बना दिया हमने, और तो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखा है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर विद प्रिंसिपल एक्सिस, द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है इनके बीच में। ठीक है, a point object is placed on the principal axis at a distance 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, तो इमेज ऑब्जेक्ट पे बने। ठीक है, इसके दो, तो द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज, अब इसमें बच्चों दो पॉसिबिलिटी होती है कि एक काम करो पहले ना, पहले तो इससे इस वाले लेंस से इमेज बनाओ, तो इसकी फोकल लेंथ हमें पता है ना 20 सेंटीमीटर है ना, तो पहले इमेज फॉर्मेशन करते हैं बच्चों लेंस से। ठीक है, मैं बताता हूँ इसके क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है इसमें ना, ऑब्जेक्ट के ऊपर इमेज बनाने के कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना क्या होते हैं।
तो 1/v1 माइनस का 1/ माइनस का 60 इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v1 जो आएगा 1/20 माइनस का 1/60, इसको 3/60 लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 2/60। तो v1 बच्चों हमारे पास 30 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर पे जाके इमेज बन रहा होगा, ऐसे गई रे 30 सेंटीमीटर। ये तो यहाँ तो बन नहीं सकता, इसमें बच्चों रे को वापस भेजने का ना मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर इमेज बनाने के लिए दो कॉन्सेप्ट होते हैं, या तो यहाँ पे इमेज बने। ठीक है, ये क्या हो गया, या तो बच्चों ये जो रेज है यहां से जाए और यहां पे इमेज बनाए तो ऑब्जेक्ट के ऊपर इमेज बन जाता है, या दूसरा होता है कि रे जो है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनाए, इस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो, नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो ये वापस भेज देगा रेस को और ऑब्जेक्ट के ऊपर इमेज बन जाएगा। तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनना चाहिए इसके द्वारा इमेज। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होना चाहिए ना वो 10 प्लस का r वो 30 के बराबर होना चाहिए। तो r की वैल्यू बच्चों हमारे पास 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर जो आ जाएगी ना वो r/2 मतलब 10 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। ये होता है। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर ही अगर मिरर वगैरह यूज कर रखा है और ऑब्जेक्ट के ऊपर इमेज बनवाना है तो दो फंडे होते हैं, या तो मिरर के पोल पे इमेज बनवाओ लेंस के द्वारा। तो पोल पे अगर इमेज बन रही होती है ना तो होता क्या है बेसिकली, पोल पे जब बन रही होती है ना यहाँ पे तो वो नीचे से जाके और फिर वो इधर ही बना देती है इमेज। ठीक है, सिमेट्री आ जाती है ना। या मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिरर के ऊपर नॉर्मली आने दो रेस को, वो उनको वापस भेज देगा जिस रास्ते आई है। ठीक है, तो फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर तब बनती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ये इमेज बनाएगा ना, ये लेंस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर इमेज बनाएगा तो फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर बन जाएगी, क्योंकि ये रेस इस पर नॉर्मली आएंगी, ये वापस भेज देगा और अपना पाथ रिट्रेस करके वापस ऑब्जेक्ट के ऊपर इमेज बना देंगी। ठीक है, 10 सेंटीमीटर बच्चों आंसर आ जाएगा। कैसे लगे बच्चों ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के ये और 10 अमेजिंग क्वेश्चंस, कमेंट करके जरूर बताना मेरे को। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहो बच्चों। 20 क्वेश्चंस पर डे का जो टारगेट आप लोग फॉलो कर रहे हो इसको फॉलो करते रहिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।